चलिए नमस्कार जयंत भैया, आज हम यहाँ पर फिर से देखेंगे रूल्स ऑफ बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास के नियम देखेंगे। उससे पहले आप लोग ये समझो भैया, जैसे भी यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया कि 15/6 का एक तिहाई क्या है। 15/6 का एक तिहाई क्या है, आधा क्या है, चौथाई क्या है, पांचवा हिस्सा क्या है, कैसे बताएंगे? तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से बताना पड़ता है। ठीक है, इसलिए रूल्स ऑफ बोर्ड मास के नियम सीखना समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सवाल हल नहीं कर पाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखो, यहाँ पर बोर्ड मास का नियम नहीं लगाएंगे ना, सवाल कतई हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे भैया कि वी बोर्ड मास लिखा है। क्या लिखा है भैया? वी बोर्ड मास लिखा है। ये 7 अक्षर होते हैं और 7 अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इनमें क्या होता है भैया, अक्षर में अलग अलग अर्थ जैसे होता है भैया कि वी का मतलब क्या होता है भैया, तो वी का मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा BODMAS, वी बोर्ड मास लिखा है। ठीक है, तो वी का मतलब क्या हुआ, वी का मतलब वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बी आ गया। बी का मतलब क्या होता है भैया, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट यूज हुआ, उसके बाद बीच वाला ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, उसके बाद हो जाता है ओ का मतलब ऑफ या का रहेगा। इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का रहेगा, उसका मतलब होता है गुना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भैया, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करते हैं। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई गुना करते हैं। उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। मेरे भैया ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ या का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। इसी प्रकार से बिल्कुल बोर्ड मास का नियम लगाया जाता है। तो इससे और अच्छा सीखेंगे कब, जब सवाल पर आप लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछा भैया कि 15/6 का एक तिहाई क्या है। क्या बोला है? एक तिहाई क्या है, तो भैया एक तिहाई, आधा, ये सब क्या होता है? तो आधे का मतलब अभी आपसे पूछ लिया, चलिए सवाल के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर देखा, यहाँ पर लिखा भैया कि 15/6 का एक तिहाई क्या है। तो का मतलब पहले बताओ भैया कि का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देखे भैया बोर्ड मास के नियम में कि ऑफ या का मतलब, ऑफ इंग्लिश में, का हिंदी में, ऑफ या का मतलब होता है गुना। ठीक है, क्या होता है? गुना होता है। और ये भी आप लोग ध्यान देंगे कि पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ या का को सॉल्व करने के बाद ही कुछ किया जाता है। ठीक है, चलिए पहले इसको देखेंगे। ऑफ या का मतलब क्या हुआ, गुना हुआ। तो यहाँ पर का मतलब बोल रहा है कि गुना लगा दो भैया। फिर बोला है एक तिहाई क्या होगा, एक तिहाई क्या होगा, एक तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 होता है। 2 तिहाई बोलता तो 2/3 हो जाता। आधा बोलता तो भैया, तो आधा क्या करते, जैसे यहाँ पर 50 रुपए है। ठीक है, तो 50 रुपए का आधा करना तो 2 कर देंगे, इस काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। आप लोग बता पाएंगे भैया कि 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। अभी मैं बोल दूं आपसे कि मतलब 12 का तिहाई बताओ, 12 का एक तिहाई बताओ, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, उसके बाद तिहाई करना तो बटे का 3, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, 3 का 4 गुना 12, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। ये 12 का एक तिहाई कितना, एक हिस्सा कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, एक तिहाई कितना हुआ, 4 हुआ। तो इसी प्रकार से बिल्कुल निकालेंगे। चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पर देखेंगे भैया, क्या देखेंगे कि यहाँ पर बोला है एक तिहाई, तो एक तिहाई की साइन क्या हुई भैया कि 1/3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1/3। अब क्या करेंगे भैया, अब इसमें कुछ कर सकते हैं, बोलेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो करो भैया। यहाँ पर देखेंगे 3 का 1 गुना 3 और 3 का 5 गुना 15। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, आप लोग आंसर दे सकते हैं भैया कि 5/6, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला था, 15/6 का एक तिहाई क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का, सिखाने का प्रयास किया भैया। समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी आया तो अगला क्वेश्चन और बेहतरीन देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 15/6 बोला था, अभी सही में दे दे। जैसे क्या बोल सकता है, जैसे बोल दिया भैया कि 2 सही। ठीक है, 2 सही और 8 और फिर बटा खींच दिया। अभी सही नहीं दिया था, अब की बार सही में बोला है, बटे का 6 कर देते हैं। ठीक है, का बोला है का। अभी क्या बोल दिया भैया, एक तिहाई बोला था ना, अब की बार 2 तिहाई बोल रहा है। ठीक है, 2 तिहाई बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, तिहाई क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे तिहाई क्या होगा।
अब यहाँ पर बताएंगे आप लोग का है, चलिए है बोल देते हैं, लिख देते हैं का है। अब यहाँ पर बोला भैया कि 2 सही 8/6 का 2/3 है, आप लोग बता पाएंगे? बोलेंगे भैया बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? जब 2/3 बोला है तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि 2 ऊपर रहेगा बट्टे के और 3 हो जाएगा नीचे भैया, यही होता है 2/3, यही तो होता है, बिल्कुल होता है भैया। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं सवाल को। यहाँ पर पूछा भैया तो हम बताएंगे 6 का 2 गुना क्या होता है, यहाँ पर गुना करेंगे, सही में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, पहले इसको साधारण भिन्न में बदलो। क्या करेंगे 6 का 2 गुना, यहाँ पर इससे गुना करेंगे, 6 का 2 से गुना करेंगे, 6 का 2 गुना 12 और 12 में 8 को प्लस कर देंगे, 12 और 8 कितना होता है? बोलेंगे भैया 20 होता है। बटे के नीचे क्या था भैया? तो बटे के नीचे था 6, ठीक है। उसके बाद का बोला है भैया, जब का बोला है का का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अभी भी देखा कि का का मतलब होता है गुना, ठीक है। ऑफ या का मतलब होता है गुना, तो का गुना लगा दिया। 2/3 बोला है तो 2/3 कर देते हैं, ठीक है। तिहाई का मतलब 3, 2 का मतलब 2, 2/3 हो गया। अब इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल कम समय के माध्यम से भैया आपको समझाने का, सिखाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। शायद आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। और एक वीडियो में यदि कुछ कम समझ में आए तो ऐसा कुछ नहीं भैया कि सारे के सारे वीडियो में कम समझ में आएंगे। आप लोग इसी चैनल पर आशीष भैया एकेडमी अयोध्या, आप जिस चैनल पर देख रहे हैं इसी पर पिछला वीडियो जाकर के देखेंगे तो मैथ का वीडियो भैया बिल्कुल सोने लेवल से सिखाने का, समझाने का भरपूर प्रयास किया है। उसके बाद भैया जीके और जीएस के वीडियो भी मिलेंगे आपको, जो कि आपको भरपूर नॉलेज देंगे और पसंद भी आएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल जरूर कर लेना और वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जरूर देखेंगे। चलिए भैया उसके बाद अब क्या करेंगे भैया, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे भैया? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर दी जाती है और नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, हम गुना कर देंगे लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्या है उनको हम काट भी दिया करते हैं। क्या कुछ कटेगा? बोलेंगे भैया बिल्कुल कटेगा। जैसे जैसे काटा 1 गुना 2 हो गया भैया, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 3 बार में खत्म हो गया। अब ऊपर कुछ कटने वाला नहीं है तो इसको चलिए आपस में गुना कर देते हैं। 20 का गुना 1 में करेंगे कितना आ जाएगा भैया? 20 का 1 गुना 20 ही होता है, और 3 का 3 गुना कितना होता है? 9 होता है। आप लोग बोल सकते हैं कि 20/9 यही हमारा राइट आंसर हो गया। यद्यपि और कुछ काटना चाहें तो काट सकते हैं। 9 का 2 गुना 18 होता है, ठीक है। 9 का 2 गुना 18 और 2 सही और 2/9, इसको भी आप लोग आंसर में बता सकते हैं, ठीक है। 2 सही 2/9, ठीक है। यद्यपि समझ में आ भैया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नहीं भैया तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल आपके समझ में आएगा भैया। बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल समझ करके जाएंगे जैसे अभी देखा था भैया। अब चलिए क्वेश्चन को बदल देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलेंगे। जैसे अभी सही में बोला है तो सही में ही देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि 7 सही और 9 बट्टे का क्या रख देते हैं, 7 सही 9 बट्टे का। आप कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हैं। जैसे चलिए मैंने 3 मान लिया। का बोला है का, अभी 2/3 बोले या 1/3 बोले, क्या बोले आप अपने मन से लिख लो भैया। जैसे कि 3/4 चलिए लिख देते हैं 3, उसके बाद क्या बोले हैं 3/5 लिख देते हैं, ठीक है। का 3/5 क्या होगा? 3/5 क्या होगा? अब इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है। 5वां है। चलिए अब इसको क्या करेंगे भैया, अब इसमें 3/5 बोल दिया। 3/5 बोलेगा, 2/4, 1/3, आधा, कुछ भी बोलेगा, बड़े आसानी से कर पाएंगे भैया। क्योंकि जब बोर्ड मास का नियम पता है तो कोई भी सवाल बोलेगा आप हल ही कर पाएंगे। इसलिए रूल्स ऑफ बोर्ड मास के नियम सीखना समझना बहुत ही जरूरी है भैया। अर्थमेटिक मैथ्स को यदि तो चलिए भैया यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा बीच में आवाज बंद हो गई थी माइक की, माइक मैंने दूसरा बदल दिया है। तो मैं बोल रहा था भैया कि जब अर्थमेटिक मैथ्स को सॉल्व करना भी है ना तो बोर्ड मास का नियम सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। और कितनी खास बात है भैया, 2 मिनट में याद भी हो जाता है।
बोडमास का नियम 2 मिनट में याद भी हो जाता है। बोलेंगे भैया 2 मिनट में कैसे याद हो जाता है? तो याद वो चीज हो जाती है यार जिस चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े, जिस चीज की बार बार जरूरत पड़े वो याद हो जाती है। जरूरत बार बार क्यों पड़ेगी? जरूरत इसलिए पड़ती है भैया क्योंकि बोडमास का नियम ये हमको समझाता है कि हमको भाग कब करना है, गुना कब करना है, जोड़ना कब है, घटाना कब है, कौन समझाएगा? बोडमास का नियम ही समझाता है। तो ये जो है अर्थमेटिक की जान होती है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो समझ में भी आएगा, जब एक बार देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया सवाल को। अब यहाँ पर देखेंगे कि मिश्रित भिन्न में है भैया, इसको साधारण भिन्न में बदल देते हैं। कैसे करेंगे? पहले इसका गुना इसमें कर देंगे, 3 का गुना 7 में और 9 को प्लस कर देंगे। यही तो होता है। बोलेंगे भैया बिल्कुल होता है। जब होता है चलिए करिए भैया। यहाँ पर लिखेंगे कि 3 का 7 गुना कितना होता है? बोलेंगे भैया 7 का 3 गुना 21, 21 में 9 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया? 21 9 30 हो जाएगा। बटे के नीचे क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, का मतलब भैया, का मतलब गुना होता है। 3 पांचवा बोला है तो 3 ऊपर लिख देंगे, पांचवा का मतलब पांचवा हिस्सा, 5 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या आ गया भैया? अभी आ गया जो है बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो क्या किया जाता है? इनको गुना कर दिया जाता है। कैसे? ऊपर ऊपर का ऊपर से गुना और नीचे का नीचे से गुना हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको काट भी लिया करते हैं। चलिए काट देते हैं भैया, कुछ कटेगा तो कटेगा। बोलेंगे भैया बिल्कुल कटेगा। इस 3 से ये 3 बिल्कुल भस्म हो गया, बर गया, बर्बाद हो गया भैया। अब क्या बचा इसके पास? अब बचा है काटने के लिए 5 और 30 बचा है। तो 5 का 1 गुना 5, 5 से 30 6 बार में कट गया भैया। अब क्या बचा भैया? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सिंगल 6 बचा है और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बोला था 7 सही 9/3 का 3 पांचवा हिस्सा क्या होगा? आपने बोल दिया भैया कि 6 होगा। यद्यपि मुंह जबानी पूछा जाए तो शायद नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें नियम लगता है भैया, जब नियम पता होगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब सीखना समझना बहुत ही जरूरी होता है। मैं कहता हूं जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, जो नहीं पढ़ रहे हैं ना उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भैया, यदि समझ में आ भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग, और चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन एक गरीब की मदद हो जाती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए यद्यपि समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं भैया, जिसका आंसर कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप लोग कर भी पाएंगे, क्योंकि इतना तो समझ गया भैया। यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे कि 2 सही और 10 बटे का 25 लिख देते हैं। चलिए 25 का आधा बोला है। ठीक है, क्या बोला है? का आधा है। यहाँ पर 25 का आधा आधा है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं आधा है। अभी क्या आधा है भैया? आप लोग बताएंगे। ठीक है, कहां पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मुझे आशा है कि बता भी पाएंगे, क्योंकि इतना तो समझ गए। जब समझ गए भैया तो जरूर बताएंगे। तो चलिए भैया, यदि समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर नए भैया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। उनसे बताएंगे भैया कि आशीष भैया लेकर के आते हैं, बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से समझाने का सिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं। मैथ को बिल्कुल सोने से लेकर के जीरो से समझाने का सिखाने का प्रयास करते हैं, और जीके और जीएस के भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में, उन क्वेश्चनों को लेकर के आते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। और हाँ भैया, एक काम और करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलेंगे।